सर्वप्रथम स्थिरता की स्थिति में लाएं अपने शरीर को। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा मन और शरीर दोनों ही धीरे धीरे स्थिर होते चले जाएंगे। श्वासों को सामान्य करें। लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लेंगे हम वज्रासन में, तो उसके लिए सभी साधक आ जाएं वज्रासन में। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सर्वप्रथम अपनी दोनों मुट्ठियों को लाएं कंधों के दाएं बाएं, यानी कंधों के सामने, चेहरे के दाएं बाएं। मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर करके श्वास को सामान्य करें। पहले गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। अब हमें क्या करना है, हमें 20-20 आवृत्ति लेनी है। तुम प्रत्येक आवृत्ति में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खोलें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। कीजिए प्रारंभ। श्वास को भरें झटके से और श्वास को झटके से ही खाली करें। ऊपर जाकर हमारी मुट्ठियां खुले और जब वापस आए तो मुट्ठियां बंद। बीस बार होने के बाद आ जाए वापस। अपनी क्रिया को पूरा अवश्य करें, बीच में ना छोड़ें। पुनः हाथ घुटनों पर और हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अब अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। झटके से श्वास भरें और झटके से ही श्वास को बाहर खाली करें। पुनः दोनों हाथों को लाएं कंधों के दाएं बाएं, चेहरे के दाएं बाएं, कंधों के सामने। श्वास को पहले भरें और खाली करें। अब कीजिए, फिर से हमें 20 आवृत्ति लेनी है। श्वास को भरें, अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाए वापस। पुनः हाथ दोनों घुटनों पर, फिर से लाएं अंतिम आवृत्ति। यदि श्वास चढ़ जाए तो पहले श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथों को लाएं कंधों के सामने। पुनः श्वास भरें। जो हमारे श्वसन तंत्र में श्लेष्मा एकत्रित हो जाता है वो इस क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है या शरीर के अंदर चला जाता है। चलिए कीजिए प्रारंभ। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। महसूस करें। पूनम जी, मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ जी सर। रोकना चाहूंगा। हाँ जी। जैसा कि मैं अभी इस क्रिया में देख रहा था कि साधक बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना, काम को निपटाना, वो निपटा रहे थे। निपटाना नहीं है, 20 आवृत्तियां गिन कर लेनी है और उसमें आपको नासिका से श्वास शक्ति लगाकर छोड़ना है। आप तो कंधों की एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे, जल्दी जल्दी कंधों की एक्सरसाइज। कंधों की एक्सरसाइज नहीं, ये श्वसन तंत्र की एक्सरसाइज है।
तो आप एक बार 20 आवृत्तियां और करेंगे सभी के सभी। पूनम जी कराइए एक बार और। चलिए ध्यान रखेंगे सभी, अपने श्वसन तंत्र पर पूरा ध्यान रखें, यानी श्वास को भरने में और झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। कीजिए प्रारंभ। यानी जब आप श्वास खाली करें तो श्वास से आवाज भी आए। इस स्वर क्रिया को पूरा करके आ जाए वापस और महसूस करें अपने शरीर में गर्मी के प्रभाव को। पूरी तरह शरीर हमारा, फेफड़े हमारे सशक्त बनते हैं इस क्रिया के द्वारा। वापस अपनी स्थिति बदल लें। कुछ लोगों को वज्रासन में बैठने में परेशानी होती है, तो वो जो स्थिति चाहे उसमें बैठ सकते हैं। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो उसी स्थिति में बैठे रहें और सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें और प्रभाव को महसूस करें। अभी आपने लिया भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी तरह से महसूस करें आपको अपने शरीर पर आने वाले प्रभाव को। वापस अपनी स्थिति बदल लें। पद्मासन लगाने का प्रयास करें। एक पैर तो अवश्य ही ऊपर रखें। यदि नहीं संभव हो तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद रखें कोमलता से। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं तरफ, उंगलियां बाईं तरफ। 5 गिनती करते हुए बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें। 10 गिनती तक श्वास को रोक कर रखें। और 10 गिनती तक ही दाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालें, यानी 1 2 2 का अनुपात। जब दाईं तरफ से आपका श्वास बाहर आ जाए तो पुनः 5 गिनती भरते हुए श्वास को भरें दाईं तरफ से। 10 गिनती तक श्वास को रोक कर रखें। और 10 गिनती तक ही श्वास को बाईं तरफ से खाली करें। बहुत धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें, रोक कर रखें और बाहर निकालें। दोहराएं इन्हीं आवृत्तियों को। यदि किसी साधक को लगता है कि 10 गिनती से पहले ही उसकी श्वास खाली हो जाती है तो वो 4 8 8 के अनुपात में कर सकता है। धीरे धीरे जब आप अभ्यासी हो जाते हैं तो आप 6 12 12 या 7 14 14 धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। आपकी श्वासें गहरी लंबी होती जाती है। दोहराएं इन्हीं आवृत्तियों को। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया पर। बहुत ही सहजता से श्वास को भरें, रोक कर रखें
बहुत ही सहजता से धीरे धीरे श्वास को खाली करें। जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ, जितनी क्षमता हो उतना ही अभ्यास करें। धीरे धीरे आपकी क्षमता स्वतः ही बढ़ती जाएगी। दोहराते रहें क्रिया को। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। जो हाथ आपका घुटने पर है उसको ज्ञान मुद्रा में रखें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। यानी जब आपका श्वास बाईं तरफ से बाहर आ रहा है तभी आपको वापस आना है, बीच में क्रिया को नहीं छोड़ना है। दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन को सीधा रखें और महसूस करें नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को। दिन प्रतिदिन आपकी श्वासें गहरी लंबी होती जा रही हैं। अभी आपने अपनी नाड़ियों की शुद्धि की। अब लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए सभी लोग मुद्रा बना लें। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, अंगूठे कानों पर। श्वास भरें और जब तक श्वास खाली ना हो तब तक भंवरे की तरह गुंजन करें। 5 आवृत्ति लेंगे सभी गिनती से।
शांत आ जाए वापस। महसूस करें भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को। आपका मन एकदम शांत, मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी। उम्र बढ़ने के साथ हमें भूलने की समस्या होने लगती है, तो यदि हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें तो ये समस्या हमसे दूर रहती है। आपका मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए भरे ओम ध्वनि लेंगे। गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। लघु ओम ध्वनिया एक बार सुने, तत्पश्चात शामिल हो। कंठ को दे विराम। श्वासों के द्वारा करें ओम ध्वनियों का उच्चारण। ध्यान को केंद्रित रखें अपनी श्वासों पर। महसूस करें आपके चारों तरफ सिर्फ ओम ध्वनियां गूंज रही हैं। खो जाएं इन ओम ध्वनियों में। पूनम जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अपने ध्यान को केंद्रित रखें श्वासों पर। अपने ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्र पर। बिंदी या तिलक लगाने वाले स्थान पर। बंद आंखों में एक दिव्य रोशनी देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार सूर्य उगता है उसी प्रकार हमारे मस्तक के मध्य एक अद्भुत रोशनी
दर्शन करें अपने इष्ट के, अपने माता पिता के, चाहे वो इस लोक में है या परलोक में है। हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखें। लें एक शुभ संकल्प कि आज मैं कुछ कार्य अपने स्वार्थ से हटकर भी करूंगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए तो हम सारा दिन कार्य करते हैं, परंतु कुछ कार्य समाज के लिए, तो कोशिश करें और लोगों को भी योग से जोड़ने का। ये भी एक बहुत शुभ कार्य है। लोगों को बताएं इसके लाभों के बारे में। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, कोई जुड़े या ना जुड़े। अपने आसपास यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसे सच में जरूरत है आपकी मदद की, तो अवश्य ही मदद करें। मंदिरों में और जगहों पर चढ़ावा देने से अच्छा है कि आप जरूरतमंद इंसानों की मदद करें, पशु पक्षियों की मदद करें। कभी भी जब भी आपको समय मिले एकांत में अवश्य बैठें, अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें, अपनी गलतियों को उनके समक्ष रखें और माफी अवश्य मांगें। और कोशिश करें जो गलती आपसे एक बार हुई है वो दोबारा ना हो। जाने अनजाने यदि आपने किसी के हृदय को दुखाया है तो उसके लिए क्षमा याचना करें अपने प्रभु के समक्ष। ध्यान को देंगे विराम। ओम ध्वनि के द्वारा भरे गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ श्रद्धा पूर्वक। अस्तो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। खुश शांत बैठे, समाहित होने दे इस शांति को अपने मन में, मस्तिष्क में, जीवन में। दोनों हाथों को उठाएं, नमस्कार करें, घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें। अच्छी तरह से रगड़ें दोनों हाथों को, आए हुए मुझ को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। धन्यवाद करें अपने प्रभु का नए दिन नए सवेरे के लिए। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ टाइम भी ज्यादा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि इस मोबाइल में मुझे टाइम नहीं पता चला। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, उन्होंने इतनी सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई कि हमें सूक्ष्म क्रियाओं में ही पसीना आ गया। और आदरणीय अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय सर। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुंदर साधना कराने के लिए आज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज समय थोड़ा सा भी और ले लें, क्योंकि आज लोहड़ी का पर्व है और सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आदरणीय अलका जी ने ध्यान के दौरान काफी कुछ आपको बता दिया, तो थोड़ा समय और लेते हैं। तो सबसे पहले एक लोहड़ी पर एक भजन हमारी मैडम जी उषा अरोड़ा जी प्रस्तुत करेंगी। आइए चलते हैं पत्नी जी की ओर। नमस्कार। लोहड़ी पर बहुत सुंदर पर्व। प्राचीन समय में मनोरंजन का साधन जो है ये पर्व ही हुआ करते थे। तब हमारे पास ऐसे गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं थे,
तो पर्व भी उल्लास से मिलजुल कर मनाए जाते थे। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। किसान पकी हुई फसल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उस प्रसन्नता को ही ये लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। किसी भी बच्चे की जन्म हो या किसी बच्चे की पहली शादी की सालगिरह हो, शादी की लोहड़ी हो, उसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कहानी और इसमें है कि प्राचीन समय में पंजाब के अंदर एक मेला लगता था, तो उस मेले के अंदर राजा आया करता था और राजा को जो भी लड़की पसंद आ जाती थी वो उसके यहाँ पहुंचा दी जाती थी। तो एक ऐसा ही दूल्हा पट्टी वाला था जो डाकू था, डाके डालता था, लेकिन वो गरीब लड़कियों की शादियां कराया करता था। वो लड़कियों के प्रति बड़ा ही संवेदनशील था। तो एक बार ऐसे ही उस राजा को एक ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई, दो लड़कियां पसंद आ गई। तो वो ब्राह्मण को उसने ऑर्डर कर दिया कि ये दोनों लड़कियां मेरे महल में पहुंचाई जाए, सुंदर और मुंदरी नाम की। तो वो ब्राह्मण बहुत घबराया, उसने दूल्हा पट्टी वाले से मदद मांगी। तो दूल्हा पट्टी वाले ने उसको, दोनों लड़कियों को जंगल में ले गया, वहां पे लकड़ियां जलाई और दो ब्राह्मणों के साथ उसने उन दोनों की शादी कर दी। तो तभी ये गाना भी गाया जाता है, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा दूल्हा पट्टी वाला। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, कोरोना का समय, इसमें से आज हम बस भगवान से ही लोहड़ी मांग सकते हैं कि भगवान बस दया कर, कृपा कर। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा भजन। लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे को लोहड़ी मांग दे। लोहड़ी मांग दे भगवान तेरे को लोहड़ी मांग दे। तू दुनिया दा पालनहारा, तू दुनिया दा पालनहारा, सब तो उच्चा सब तो न्यारा, सब तो उच्चा सब तो न्यारा। तेरी महिमा अजब महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। तेरी महिमा अजब महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। ना मंग दे मूंगफलियां गचक, ना मंग दे मूंगफलियां खोट, बंद दो सब दे दिलों दे कोट, कट दो सब दे दिलों दे खोट। नित वेद वाणी पढ़िए असी, नित वेद वाणी पढ़िए असी। संध्या भी करिए हवन भी करिए, संध्या भी करिए हवन भी करिए, रल मिल करिए, रल मिल करिए। दया कर दे प्रभु महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। दया कर दे प्रभु महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। समय समय पर वर्षा आवे, लहर लहर फसला फैलन। समय समय पर वर्षा आवे, लहर कल फसला फैल। बने महारथ महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। बने भारत महान तेरे को लोहड़ी मांग दे। सब दे घर विच रौनकां होवन, सब दे घर विच रौनकां। सारा योग परिवार लोहड़ी मंग दे। सारा योग परिवार तेरे को लोहड़ी मंग दे। लोहड़ी मंग दे भगवान तेरे को लोहड़ी मंग दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सब बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजन और सुंदर कहानी कथा जिस पर आधारित है ये लोहड़ी का पर्व। तो इस लोहड़ी के पर्व पर जो कि बताया गया हरियाणा और पंजाब के अंदर मनाया जाता है ज्यादातर, तो पंजाबी लोग ज्यादा इसको मनाते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 13 जनवरी का दिन मुख्यतः फिक्स है। तो इस दिन जैसे कि आजकल तो खैर नहीं है, हम लोग शहरों में रहते हैं, गांव वगैरह के अंदर या छोटे शहरों के अंदर इस तरह का चलन है कि जो बच्चे हैं वो घर घर जाकर के लोहड़ी मांगते हैं।
ठीक है। तो लोहड़ी जब किसी के घर पर हम लोग मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाते ही हमें कहा जाता है कि भी गाना सुना, है ना, मुफ्त में नहीं मिलेगा कुछ भी। तो मुफ्त में नहीं मिलेगा तो ये गाना जो ये होता है, कौन सा गाना है वो? वही है, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्हे दी धी भी आई, शेर शक्कर पाई, शेर शक्कर पाई। तो वो शेर शक्कर पाई वो क्या है कि वास्तव में जब वो सुंदरी और मुंदरी दोनों का ब्याह कराया गया था तो उसमें जो दुल्ला भट्टी वाला था उसने उन लड़कियों को एक एक शेर शक्कर उनकी गोद में या जो भी कन्यादान के रूप में होता है वो दिया था, तो वो शेर शक्कर पाई इसलिए कहा जाता है। तो जब ये गाना सुनाते हैं तो उसके बाद वो घर वाले जो हैं वो मूंगफली रेवड़ी या कुछ पैसा वगैरह उनको देते हैं। अब हम भी जाते थे, जब छोटे थे तो हम भी जाया करते थे। अच्छा, कई बार क्या होता था कि भी कुछ घर लोग ना देते ही नहीं थे, तो फिर क्या कहा जाता था, एक उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं लानत फेरना, ठीक है ना, गाली देना, इस तरह की बात भी की जाती थी। तो क्या कहते थे हुक्का भाई हुक्का एक आर भूखा, है ना, कहते थे ये घर जो है ना भूखा है, ये घर जो है वो देने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं आदरणीय हर्ष कपूर जी भी अगर हैं हमारे साथ, हर्ष जी होंगे शायद, ये अलका कोहली जी ने सारी स्टोरी तो सुना दी है, तो ये जो गीत है ना सुंदर मुंदरी वाला, ये वो बोले और बाकी सब लोग अपना माइक बोल करके क्या करेंगे, सुंदर मुंदरी ये हो, ऐसा आवाज सभी निकालेंगे, हो की सभी आवाज निकालेंगे। अलका जी और हर्ष कपूर जी। सर फिर लोहड़ी मिलेगी ना, हम हाँ, गाना गाएंगे पेटीएम ऑनलाइन। हरिओम सर। हरिओम जी, हाँ चलिए सब इकट्ठे बोलेंगे हो। हाँ जी, हाँ सब बोलेंगे, हर्ष जी जब बोलेंगे सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दी ले आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा शालू पाटा, समेटे चाचे बेटे दारा लुटी। एक चोर रह गया, सिपाही पकड़ के ले गया, सिपाही ने मारी ईट, पावे रोते पावे पेट। अंजू बब्बर जी बहुत अच्छे से हो कर रहे सर, हाथ उठा के इस तरह से, तो मुझे लगता है पूरा प्रॉपर आता है उन्हें। हमें लोहड़ी का और भी कोई किसी बात करना है तो प्लीज माइक ऑन करके सुना। सर मांगनी कैसे ये बता दो आप हमें। ये मांगने का तरीका ही तो था जो हर्ष जी बोलते थे। फिर तो सर हम फेल हो जाएंगे, हमें तो बस सुंदर मुंदर ही है, दुल्ला पट्टी वाला बस इतना ही याद है, उसके आगे याद नहीं। तो आप यही बोलो ना, हुक्का भाई हुक्का ए कार भुक्का। सर दे नहीं रहे आपको। माई लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, ऐसे मांगते हैं। कुलजीत जी भी हैं। ये घर ऐसे मांगते, माई लोड़ी तेरी दीवे जोड़ी। कैसे कैसे, दे माए लोड़ी तेरी बनी हुई जोड़ी, ऐसे तेरी जोड़ी नहीं, आपकी आवाज नहीं आई सही। जीवे जोड़ी, जीवी जीवी जोड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सर इसमें जितने भी मेरे सारे बड़े हैं ना, जितने भी बड़े हैं उन सबसे बोल रही हूँ, ठीक है। दे माए लोड़ी जीवे जीवे जोड़ी, तेरी जीवे जोड़ी। अच्छा तेरी जीवी जोड़ी, अब वो पंजाबी एक्सेंट आएगा ही नहीं, हरियाणा में भी कुछ बोल सकती हूँ मैं। जीवे जोड़ी। चलो सभी को बहुत बहुत लोहड़ी की मुबारक। आप मुबारक, और सर और मैम की देवती की पहली लोहड़ी है, उसकी बहुत बहुत बधाई सर को और मैम को। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है जी, शाम तो इसका जो भी करेंगे और उसकी तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे हम शाम को। ठीक है जी, आप सभी और आप भी जो भी आप अपना सेलिब्रेशन किस तरह का करें उसकी तस्वीरें जो है वो ग्रुप पर आप सभी शेयर करें, ऐसी मुझे उम्मीद। आदरणीय
केबी सर, मल्होत्रा सिर्फ तस्वीरें मिलेंगी सर, जी। सिर्फ तस्वीरें मिलेंगी सर। देखो जी, अगर आप घर पर आ जाओगे तो प्रसाद भी मिलेगा, और अगर नहीं आ पाओगे कोरोना काल में तो कहोगे तो हम आपके यहाँ भेज देंगे, प्रसाद भी भेज देंगे। नहीं नहीं सर, बस आप मनाइए, खुश रहे हमेशा वो। सर हम आपके नाम के रेवड़ी मूंगफली फुल्ले खरीद के खा लेंगे, ठीक है ना पूनम जी? हम पेटीएम कोई बात नहीं, जो भी आप खरीद लोगे उसका जो बिल आएगा हमें बोल देना, हम आपको पेमेंट कर देंगे उसका। से पेटीएम करवा लेंगे। बिल्कुल, कोई दे देंगे हम आपको। ठीक है जी। ठीक है 10-10 रुपए सर सबको पेटीएम कर दीजिए। ये तो तुमने जो है ना बड़ी छोटी सी बात दे दी। सर 24 लोग हैं। चलिए सर ज्यादा आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। नहीं इच्छा नहीं होती, अब रहना मांगिए, वही मिलेगा। चलिए अब आज के यहीं पर समापन देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को पर्व की शुभकामनाएं, और चलते हैं आदरणीय जी आवाज। आदरणीय गुप्ता जी आज के समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। आज की सुंदर साधना के बाद थोड़ा सा मन भी आज हुआ है कि मनोरंजन से आई हुई मुस्कुराहट को दिन भर हम अपने सिर्फ चिपकाए रहेंगे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दूसरों के लिए हमारे दिल में हमेशा प्यार भाव बसा रहे, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें मिले। इसी के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को खूब लोहड़ी मिले। धन्यवाद।